चीज़ जो अभी मैं बता रहा हूँ ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पार्ट होता है ड्यूडेनम, वो हमारे पास सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल कैसे बनता है। ठीक है, अब सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल हमें ये तो पता है वो क्या होता है कि भाई हमारे पास वो ऑर्गन जो पहले इंट्रा पेरिटोनियल होता है, लेकिन बाद में प्राइटल पेरिटोनियम को जब उसकी मिजेंट्री उसकी मिजेंट्री प्राइटल पेरिटोनियम के साथ अटैच होती है, तो हमारे पास क्या होता है कि वो मिजेंट्री भी गायब हो जाती है और फिर हमारे पास क्या होता है वो प्राइटल पेरिटोनियम भी गायब हो जाता है। ठीक है, इसी वही कॉन्सेप्ट को हम लेके कि वही वाला कॉन्सेप्ट सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल का कि भाई जब ऑर्गन की मिजेंट्री हमारे पास पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के साथ अटैच होती है तो वो उसकी मिजेंट्री भी गायब हो जाती है और पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम भी गायब हो जाती है। उसी को कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे आते हैं। ठीक है, तो सपोज करो ये क्या है, पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम, इसको मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक, ये आ गए हमारे पास पायलोरिक कैनाल। ठीक है, अब पायलोरिक कैनाल हमारे पास किसके साथ अटैच होगी, ड्यूडेनम के सुपीरियर वाले पार्ट के साथ, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि ये ड्यूडेनम का सुपीरियर वाला पार्ट है, ये ड्यूडेनम का सुपीरियर वाला पार्ट है। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अटैच हो रही है किसके साथ, पायलोरिक कैनाल के साथ। अब जब ये जो हमारे पास सुपीरियर वाला पार्ट जो है, इसका मैंने बताया कि दो पार्ट हैं, एक जो कि इंट्रा पेरिटोनियल है और दूसरा जो कि हमारे पास क्या है, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। अब इसका एक पार्ट जो कि पायलोरिक कैनाल से कनेक्टेड है, अब वो देखो वो इस पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के अंदर है। ठीक है, अब जब इसका दूसरा वाला जो पार्ट है उसने इस पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम को पियर्स किया, तो वो हमारे पास क्या चले गया, अब वो हमारे पास पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के पीछे चले गए। अब उसके एंटीरियरली हमारे पास क्या है, उसके एंटीरियरली हमारे पास क्या है, सपोज करोगे है ना, हमारे पास पोस्टीरियर, उसके एंटीरियरली हमारे पास क्या है, पैराइटल पेरिटोनियम है और पोस्टीरियरली हमारे पास कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब ये उसकी जो मिजेंट्री थी, जब उसकी मिजेंट्री ने इस पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के साथ अटैच हुई तो वो हमारे पास मिजेंट्री भी गायब हो गई और उसके लिहाज से है ना पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम भी जो है वो गायब हो गई। ठीक है, अब सपोज से करो कि ये आपके पास क्या है, हमारे पास है ना सुपीरियर पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट है और ये सुपीरियर पार्ट का सेकंड पार्ट है। अब जब इसकी मिजेंट्री ने इसके साथ ये जो हमारे पास पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के साथ अटैच होने की तो वो क्या हो गई कि पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम भी उसके लिहाज से गायब हो गई और मिजेंट्री भी गायब हो गई। तो अब ये जो पार्ट है, ये मैंने क्यूब बनाया है इस वजह से कि ये शो कराने के लिए कि ये वाला जो पार्ट है इसके पीछे पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम नहीं है, इसके आगे है ना हमारे पास पैराइटल पेरिटोनियम है, और ये जो पार्ट है इसके आगे भी पैराइटल पेरिटोनियम है और इसके पीछे भी पैराइटल पेरिटोनियम है। ठीक, अब ये हमारे पास है ना सेकंड सुपीरियर पार्ट का हमारे पास सेकंड वाला पार्ट है जो कि हमारे पास सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल है। फिर हमारे पास इसका ये डिसेंडिंग पार्ट आता है, डिसेंडिंग पार्ट के बाद ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट आता है, और हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट जो है जब ये हमारे पास कनेक्ट हो जाएगा आ जाएगा सुपीरियरली, इसका हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यू होगा एज असेंडिंग, और फिर असेंडिंग जो है वो हमारे पास किससे कनेक्ट होगा, है ना इलियम के साथ, सॉरी जुजनम के साथ। असेंडिंग वाला पार्ट किससे कनेक्ट होगा, जुजनम के साथ। तो फिर जुजनम के अराउंड हमारे पास है ना वो क्या होगा कि पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम भी आ जाएगी, विज़रल पैराइटल पेरिटोनियम भी आ जाएगी, और एक इंट्रा पेरिटोनियल ऑर्गन जो है वो दोबारा बन जाएगा, और फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ फोल्ड्स बन जाते हैं, जहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फोल्ड्स आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे पास विज़रल लेयर पूरी तौर पे अटैच्ड है, और जो जुजनम जो है उसके अराउंड में हमारे पास विज़रल लेयर के अराउंड में गैप्स होंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास वो बन जाते हैं, फोल्ड्स बन जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जुजनल फोल्ड्स, ड्यूडिनो जुजनल फोल्ड्स कहते हैं। अब ये ड्यूडिनो जुजनल फोल्ड्स कैसे होते हैं, एक होता है सुपीरियरली, एक होता है इन्फीरियरली, और एक यहाँ पर होता है पैरा ड्यूडिनो जुजनल फोल्ड्स। अब ये ड्यूडिनो जुजनल फोल्ड्स का कॉन्सेप्ट मैंने पहले एक वीडियो में दे दिया था कि वो क्या होता है कि भाई ये हमारे पास एक है ना सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल था, अब जब वो कनेक्ट होता है इंट्रा पेरिटोनियल वाले ऑर्गन के साथ। ठीक है, तो इंट्रा पेरिटोनियल वाले ऑर्गन के ऊपर हमारे पास क्या होता है कि है ना विज़रल लेयर होती है। ठीक है, अब विज़रल लेयर, डायलेटेड विज़रल लेयर का आप कॉन्सेप्ट ले लो, विज़रल लेयर डायलेटेड वाली लेयर का आप कॉन्सेप्ट ले लो, तो हमारे पास क्या होता है कि जुजनम है, जुजनम के ऊपर विज़रल लेयर जो है वो डायलेटेड है। अब जब एक ऑर्गन डायलेटेड वाले है ना कवरिंग वाले ऑर्गन के साथ अटैच्ड होगा, तो जो डायलेटेड वाली कवरिंग जो है वो उसकी सराउंडिंग में क्या बना लेगी, फोल्ड्स बना लेगी। एक ये ऑर्गन है, ठीक है, जो कि हमारे पास क्या है, असेंडिंग लेयर है, असेंडिंग पार्ट है किसका, है ना ड्यूडेनम का, ये असेंडिंग पार्ट है किसका, ड्यूडेनम का। जब वो कनेक्ट होती है जुजनम के साथ, जिसकी सराउंडिंग में जो विज़रल लेयर है वो डायलेटेड है, तो उसकी सराउंडिंग में क्या आ जाएगा, फोल्ड्स आ जाएंगे, या हम वी कैन से पाउचेस आ जाएंगे। कौन कौन से पाउचेस, एक इन्फीरियर,
एक पैरा और एक सुपीरियर। अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक वो है रूट ऑफ मेसेंट्री। अब ये रूट ऑफ मेसेंट्री है क्या और ये इसका दूसरा नाम क्या है? इस रूट ऑफ मेसेंट्री को हम मेसेंट्री प्रॉपर भी कहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम ना स्मॉल इंटेस्टाइन डिस्कस कर रहे थे, उसके मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस बना रहा हूँ। तो हमारे पास जो है वो हमने डिस्कस कर रहे थे डिड्यूनम को। डिड्यूनम के हमने 4 पार्ट्स डिस्कस कर लिए थे, सुपीरियर पार्ट, डिसेंडिंग पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट, असेंडिंग पार्ट। और हॉरिजॉन्टल और असेंडिंग पार्ट जब मैं डिस्कस कर रहा था तो उसके लिए मैंने बताया था कि इनके एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या होती है, रूट ऑफ मेसेंट्री। हॉरिजॉन्टल और असेंडिंग पार्ट की एंटीरियरली हमारे पास क्या होती है, रूट ऑफ मेसेंट्री। तो वहाँ से बात निकली थी कि रूट ऑफ मेसेंट्री क्या होती है। सो हमें पता है कि ड्यूडेनम जो है वो क्या है, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। ड्यूडेनम क्या है, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। इसके सिर्फ सुपीरियर पार्ट का एक पार्ट हटा के बाकी हमारे पास जितना भी ड्यूडेनम है वो क्या है, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल। ठीक है, यानी कि इसके पोस्टीरियरली हमारे पास है ना पैराइटल पेरिटोनियम नहीं होगी, और एंटीरियरली क्या होगा कि जो बाकी ऑर्गन्स के लिए जो पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम होती है वो इसके लिहाज से एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम हो जाती है। ठीक है, सेकेंडरी रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स के लिए क्या होता है कि जो इनके एंटीरियर एस्पेक्ट पे पैराइटल पेरिटोनियम होती है वो दूसरे ऑर्गन्स के लिहाज से पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम होती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैंने बनाई है पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम। अब दूसरे ऑर्गन्स लाइक ये जिजुनम है, इसके लिहाज से ये क्या है, पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम। लेकिन ये जो डिसेंडिंग हमारे पास पार्ट हो गया या ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल पार्ट हो गया, इनके लिहाज से ये हमारे पास क्या है, एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक हो गया, क्योंकि इनकी खुद की पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम नहीं होती। अब हमारे पास ये रूट ऑफ मेसेंट्री का चक्कर क्या है? रूट ऑफ मेसेंट्री का चक्कर ये है कि जिजुनम और इलियम जो हमारे पास सेकंड एंड थर्ड पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन के, ये हैं हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल। ये हमारे पास क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल। अब ये अगर हमारे पास इंट्रा पेरिटोनियल हैं तो इनकी अपनी मेसेंट्री भी होगी और इनकी पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम भी होगी। अब जिजुनम और इलियम ये हमारे पास क्या है, इंट्रा पेरिटोनियल। तो इनके लिए क्या होना लाजमी है, इनके लिए पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम होना भी लाजमी है और इनके लिए मेसेंट्री होना भी लाजमी है। तो रूट ऑफ मेसेंट्री और मेसेंट्री प्रॉपर हमारे पास उस मेसेंट्री को कहते हैं जो कि हमारे पास जिजुनम और इलियम को पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के साथ कनेक्ट कराती है। अब हमें पता है कि असेंडिंग वाले पार्ट के साथ हमारे पास क्या शुरू होता है, जिजुनम। ठीक है, असेंडिंग वाला पार्ट है, इसके साथ हमारे पास क्या शुरू होता है, जिजुनम। सपोज करो कि ये हमारे पास क्या है, असेंडिंग वाला पार्ट, इसके साथ हमारे पास क्या शुरू हो रहा है, जिजुनम। ठीक है, तो जिजुनम को हमारे पास क्या होगा कि अब ये असेंडिंग वाला पार्ट, ये डिसेंडिंग, ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये हमारे पास जा रहा है असेंडिंग। अब इन सब के एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास मेरा जो हैंड, दूसरा वाला जो हैंड है, ये मैं बता रहा हूँ कि ये हमारे पास क्या है, पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम, और इनके लिहाज से ये क्या है, एंटीरियर पैराइटल पेरिटोनियम। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या शुरू हुई, जिजुनम। यहाँ से हमारे पास क्या शुरू हुई, जिजुनम। ठीक है, अब जिजुनम को हमारे पास पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के साथ कनेक्ट कराने के लिए हमारे पास क्या होना लाजमी है, मेसेंट्री, और उसको हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ मेसेंट्री। तो ये जो देखो इधर पिक्चर जो है, इसमें ये हमारे पास जिजुनम शुरू हो रही है। ठीक है, अब जिजुनम को हमारे पास पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम से कनेक्ट कराने के लिए जो मैंने ब्लैक लाइंस बनाई हैं, इसको मैंने क्या कहा है, रूट ऑफ मेसेंट्री। अब ये जो ब्लैक लाइंस है वो आप इजीली देख सकते हो कि ये हमारे पास क्या है, डिसेंडिंग वाला पार्ट, और ये क्या है हमारे पास, असेंडिंग वाला पार्ट। तो ये जो ब्लैक लाइंस हैं जो मैंने ऐसे ड्रॉ की हुई हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटीरियरली है ऑन द एंटीरियरली इन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू असेंडिंग पार्ट। ठीक है, रूट ऑफ मेसेंट्री हमारे पास क्या है, एंटीरियरली है विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल पार्ट एंड विद रिस्पेक्ट टू असेंडिंग पार्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास जिजुनम जो है वो कॉइल्स बनाती जाएगी और वो हमारे पास इलियम के फॉर्म में भी कन्वर्ट होती रहेगी। तो इन सब को ये जो मैंने ब्लैक लाइन्स एक मतलब थॉरली बना दी हैं कि ये जितनी भी जो ब्लैक लाइन्स आपको दिख रही हैं, ये सारी जो ब्लैक लाइन्स हैं ये हमारे पास क्या कर रही हैं, ये पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम नीचे आएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको ऐसे कंसीडर करो कि ये पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम नीचे आ रही है। ठीक है, ये आप थोड़ा सा 3D के तौर पे ऐसे कंसीडर करो कि ये जो है ये जिजुनम है, ये पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम है। तो हमारे पास जो है रूट ऑफ मेसेंट्री ऐसे उसके साथ कनेक्ट करा रही होगी। ठीक है, तो ये जो मैंने ब्लैक बनाया ये क्या शो कर रहा है कि ये जिजुनम, ये इलियम। ठीक है,
इनको जो पोस्टीरियर जो है, ये जो है क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम, हमजा इससे नहा देना, ये क्या है हमारे पास पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम, इनके साथ कनेक्ट कराने के लिए हमारे पास क्या होगा, रूट ऑफ मेजेंट्री। ठीक है, ये रूट ऑफ मेजेंट्री के फाइबर्स होंगे जो कि हमारे पास पोस्टीरियर पैराइटल पेरिटोनियम के साथ कनेक्ट करा रहे होंगे। इसके कॉन्टेंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ मेजेंट्री के जो कॉन्टेंट्स हैं और किन स्ट्रक्चर्स को ये पास करती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो रूट ऑफ मेजेंट्री ने किस किस को क्रॉस किया, असेंडिंग को और है ना हॉरिजॉन्टल को। ठीक है, फिर ये क्या करती है कि ये हमारे पास देखो आ कहाँ से रही है, ये हमारे पास आ रही है लेफ्ट साइड से, ये हमारे पास कहाँ से आ रही है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब ये हमारे पास कहाँ जाएगी, राइट साइड की तरफ। ये हमारे पास हाँ रूट ऑफ मेजेंट्री जो है वो, क्योंकि ज्यूजेनम कहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, वी कैन से लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब ज्यूजेनम एंड कहाँ पर होगा, इलियम के साथ, और इलियम कहाँ पे एंडेड होती है, राइट साइड पे। तो जहाँ पे इलियम एंड होगा वहाँ पे रूट ऑफ मेजेंट्री भी एंड होगी। तो अब जो स्ट्रक्चर्स जो है वो रूट ऑफ मेजेंट्री के पीछे आते जाएंगे, उन सबको ये हमारे पास क्रॉस करती हुई जाएगी। अब और वी कैन इजीली से कि जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के होंगे, ठीक है, ऑन द राइट साइड, वो उन सबको क्रॉस करती हुई आएगी। लाइक हमारे पास इसने क्रॉस किया ट्रांसवर्स को, अब वो किडनी का भी हम देखेंगे, कौन सी किडनी को, राइट किडनी को। ठीक है, लेफ्ट को नहीं, राइट टेस्टिक्युलर आर्टरी को हमारे पास क्रॉस करेंगे, राइट टेस्टिकुलर आर्टरी। ठीक है, राइट किडनी नहीं, लेफ्ट किडनी तो ऊपर होती है। ठीक है, किडनीज जो है वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, राइट टेस्टिकुलर आर्टरी को क्रॉस करेगी, साथ साथ में हमारे पास है ना गोनेडल वेजल्स को क्रॉस करेगी और राइट यूरेटर को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो जो राइट साइड पे जो चीज़ें होंगी उनको बेसिकली क्या करती है, क्रॉस करती है। ठीक है, और राइट हमारे पास एक सॉस मसल होता है, सॉस आई गेस मुझे इतना याद आ रहा है। ठीक है, उन मसल्स को ये क्रॉस करके ये हमारे पास एंडेड हो जाएगी। रूट ऑफ मेजेंट्री जो है, जो हमारे पास पोस्टीरियर वाले जो भी होंगे राइट साइड पे, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की जो चीज़ें होंगी उन सबको ये क्रॉस करेगी। इंटेस्टाइन। ठीक है, सो हमें क्या करना है, रिलेशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि ड्यूडेनम और इलियम के रिलेशंस को हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम ड्यूडेनम को डिस्कस करेंगे। ड्यूडेनम के हमें पता है कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। तो उसके एक एक पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, ड्यूडेनम का सुपीरियर पार्ट। ठीक, अब इसके सुपीरियर जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये क्या हमारे पास सुपीरियर पार्ट है ड्यूडेनम का। अब इसके आप जो इसके जो वो हैं रिलेशंस जो हैं, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या है, ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक है, अब मैं इसको हाइड कर देता हूँ। ये हमारे पास एंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या था, इसका ट्रांसवर्स कोलॉन। ठीक, अब सुपीरियर एस्पेक्ट पे यानी कि ये जो हमारे पास सुपीरियर ड्यूडेनम जो था, इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे क्या होगा, हमारे पास कॉर्डेड लोब ऑफ लिवर। ठीक है, इसके हमारे पास सुपीरियर एस्पेक्ट पे क्या होगा, कॉर्डेड लोब ऑफ लिवर। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा, इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे आपको क्या दिख रहा है, नेक ऑफ बॉडी ऑफ गॉल ब्लैडर, बॉडी एंड नेक ऑफ गॉल ब्लैडर, ये भी बोल लो तो सही है। ठीक है, और इसके ऊपर हमारे पास वी कैन से कि जो इसका है ना या एपीप्लोइक फोरामेन, वो भी इसके सुपीरियर रिलेशन में आ जाएगा। ठीक है, एपीप्लोइक फोरामेन जो है वो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे आ जाता है, सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के। ठीक, अब जब अगर हम देखते हैं किसके और इसके इन्फीरियर रिलेशन में क्या आ रहा है, जो सुपीरियर पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है, इसके इन्फीरियर रिलेशन में क्या आ रहा है, हेड ऑफ पेनक्रियास। ये पेनक्रियास है, ठीक है, सॉरी ये पेनक्रियास है, इसके हेड ऑफ पेनक्रियास जो है वो इसके इन्फीरियर रिलेशन में आ रहा है। अगर हम इसके पोस्टीरियर रिलेशन में देखें, फर्स्ट पार्ट के ऊपर ही, ये जो फर्स्ट पार्ट जो है इसके पोस्टीरियर रिलेशन में देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, इन्फीरियर वेना कावा। इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आ रहा है हमारे पास, इन्फीरियर वेना कावा। ठीक है, और इसके साथ जो सुपीरियर वाला जो पार्ट है, इसके साथ हमारे पास क्या कनेक्ट होता है, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्या अटैच होता है, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। ये सुपीरियर वाला पार्ट है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास क्या अटैच हो रहा था, हेपेटोड्यूडेनल लिगामेंट। इसके पोस्टीरियरली हमारे पास क्या आएगी, बाइल डक्ट्स। इसके पोस्टीरियरली वी कैन से सिस्टिक डक्ट कनेक्ट होती है फ्रॉम द कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट। ये कॉमन हेपेटिक बाइल डक्ट है, इसके साथ ये कनेक्ट होती है सिस्टिक डक्ट टू फॉर्म कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, और कॉमन बाइल डक्ट जो होती है, ये जो कॉमन बाइल डक्ट जो है ये हमारे पास ओपन होती है। डिसेंडिंग पार्ट जो है, जो हमारा डिसेंडिंग पार्ट होता है, वहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि ये देखो इस तरह से हम लोग इस पर लिख रहा ना, ये आ रही है लिवर से, आ रही है हमारे पास राइट कॉमन हेपेटिक डक्ट, गॉल ब्लैडर की साइड से आई हमारे पास सिस्टिक डक्ट। ठीक है, सिस्टिक डक्ट और राइट कॉमन हेपेटिक डक्ट। ठीक है, अब ये हमारे पास बन गई कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, अब कॉमन बाइल डक्ट के साथ हमारे पास अटैच हो जाती है पेनक्रियाटिक डक्ट।
ठीक है, ये पेनक्रियास, ठीक है, इसकी जो डक्ट जो है वो यहाँ पे हमारे पास कॉमन बाइल डक्ट के साथ अटैच हो जाती है। अब ये आ रहा है हमारे पास क्या चीज़, डिसेंडिंग वाला पार्ट ड्यूडेनम का। ये हमारे पास क्या आ रहा है, डिसेंडिंग वाला पार्ट ड्यूडेनम का। अब जब जिस पॉइंट पे हमारे पास ये दो डक्ट्स मिली, वहाँ से फिर हमारे पास क्या होता है, एक एम्पुला और वीकेंड से है ना एम्पुला टाइप का बन जाता है और फिर जो वॉल इनको ओपन करा रहा होता है किसके अंदर, है ना ड्यूडेनम के अंदर, उसको हम कहते हैं वॉल ऑफ वेटर्स। उसको हम क्या कहते हैं, वॉल ऑफ वेटर्स। ठीक है, तो जब हम ड्यूडेनम को अंदर से काट के देखेंगे तो जिस जगह पे ये डक्ट ओपन हुई है, जिस जगह पे ये डक्ट ओपन हुई है, तो वहाँ पे जो रूगी जो होती हैं जो ड्यूडेनम के अंदर होंगी, वो हमारे पास पेपिला लाइक फॉर्म के अंदर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, उस स्नेल अगर ये पूरी ड्यूडेनम है तो इस जगह पे ऐसा पेपिला आ जाएगा कि भाई इस जगह पे हमारे पास बाहर से कोई डक्ट जो है वो ओपन हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं मेजर ड्यूडेनल पेपिला। ठीक है, इस मेजर ड्यूडेनल पेपिला का क्या मतलब होता है कि वो एरिया जहाँ पे हमारे पास है ना एम्पुला जो है वो ओपन हो रहा हो। और एम्पुला क्या है, एम्पुला इट इज़ द कनेक्शन, इट इज़ द पॉइंट, और वी कैन से इट इज़ द एक्सटेंशन of common bile duct and pancreatic duct। ठीक है, it is the extension from the fusion of common bile duct and pancreatic duct। ampulla क्या है, it is an extension from common bile duct and pancreatic duct। ठीक है, अब हम रिलेशंस पे वापस आते हैं, यहाँ पर आ जाओ। तो जो सेकंड पार्ट होता है हमारे पास ड्यूडेनम का, जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है, वहाँ पे हमारे पास ये जो है एम्पुला ओपन्स भी होता है। ठीक है, अब अगर हम देखें इसके सेकंड ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट, जो डिसेंडिंग वाला पार्ट है, इसके रिलेशंस देखते हैं। तो डिसेंडिंग वाला पार्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या आएगा, जो हमने देखा था, है ना ट्रांसवर्स कॉलम एंटीरियर एस्पेक्ट पे था। साथ साथ में हमारे पास ये जो है ये मिडिल कॉलिक ब्रांचेस, ये हम करेंगे, हमारे पास ब्रांचेस होती हैं जो कि ट्रांसवर्स कॉलम को सप्लाई कर रही होती है। मिडिल कॉलिक आर्टरी, मिडिल कॉलिक वेन, ये क्या करती हैं, ये हमारे पास ट्रांसवर्स कॉलम को सप्लाई करती हैं। तो अब ट्रांसवर्स कॉलम डिसेंडिंग पार्ट के किस रिलेशन में, एंटीरियर रिलेशन में। तो जो इसकी वेजल्स होंगी वो भी किस रिलेशन में होंगी, एंटीरियर रिलेशन में। ठीक, अब सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के मीडियल रिलेशन में क्या आ रहा है, हेड ऑफ पेनक्रियास। सेकेंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम के मीडियल रिलेशन में हमारे पास क्या आ रहा है, वो हेड ऑफ पेनक्रियास। ठीक है, अगर इसके जो हमारे पास ये वाला जो रिलेशन है, सॉरी ये हमारे पास क्या है, क्या कहते हैं डिसेंडिंग कॉलम, इसको मैं हाइड कर दूं। ठीक है, अब इसका ये जो ये रहा हमारे पास डिसेंडिंग वाला पार्ट, इसके मीडियल, इसके सॉरी लेटरल रिलेशन पे, इसके लेटरल रिलेशन पे हमारे पास क्या आ रहा है, राइट किडनी। ठीक है, उसके साथ साथ हमारे पास क्या आएगा, राइट सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड। वो तो दिखाया नहीं है इसमें, वरना हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, राइट सुप्रा एड्रिनल ग्लैंड। इसके पोस्टीरियर रिलेशन में हम देखें तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में, तो ये देखो ये राइट यूरेटर आ रहा है। ठीक है, राइट यूरेटर, ये देखो ये हमारे पास क्या आ रहा है, राइट यूरेटर। इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आ रहा है, राइट यूरेटर। ठीक, इसके समहाउ इंटीरियर रिलेशन पे ये क्या आ रही हैं, कॉइल्स ऑफ जुजिनम एंड इलियम। ये हमारे पास क्या है, कॉइल्स ऑफ जुजिनम एंड इलियम। और मोर एप्रोप्रिएटली, क्योंकि ये हमारे पास डिसेंडिंग पार्ट किस तरफ है, राइट साइड पे, तो इलियम जो मोर एप्रोप्रिएटली होती है राइट साइड पे, तो वी कैन से कॉइल्स ऑफ इलियम जो है वो हमारे पास एंटीरियर रिलेशन पे आती है, किसके, डिसेंडिंग पार्ट के। ठीक है, इसको भी हमने हाइड किया। और हम देखें तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन पे क्या आएगा, एजाइगस वेन। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ रही है, एजाइगस, और वी कैन से असेंडिंग लंबर जो होती है वो कनेक्ट हो जाती है ऊपर एजाइगस वेन से। ठीक है, और क्या हमारे पास आती हैं इसके, वी कैन से पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे समहाउ, इसके समहाउ पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे वी कैन से क्या कहते हैं, इंफीरियर वेना कवा आ जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ होती है कि, और हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, और इसका ऐसा, अच्छा ये जो सॉस मेजर और जो मैं आपको मसल्स बता रहा था, ये सॉस मेजर मसल है। ठीक है, और सॉस मेजर के साथ ये सॉस माइनर। ठीक है, और ये रहा हमारे पास क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, ये क्वाड्रेटस क्या है, लंबोरम, क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, सॉस मेजर मसल, सॉस माइनर मसल, किडनी जो है वो इन तीनों मसल्स के साथ साथ लाई कर रही है, ये रहा क्वाड्रेटस लंबोरम। ठीक है, तो किडनी जो है वो इन तीनों मसल्स के साथ साथ लाई कर रही है। अब जो इसका जो ये वाला जो पार्ट है कौन सा वाला पार्ट, अच्छा एक चीज़ और, डिसेंडिंग वाला जो पार्ट है इसके रिलेशन में नहीं आएगा, ये दूसरे रिलेशन में आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं कौन सा वाला पार्ट, हॉरिजॉन्टल पार्ट।
हॉरिजॉन्टल पार्ट के एंटीरियर एस्पेक्ट पे तो वही ट्रांसवर्स कॉलम है। और क्या था जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैंने बताया था, रूट ऑफ मेजेंट्री, ठीक है, रूट ऑफ मेजेंट्री के कंटेंट्स भी, तो ये कंटेंट्स क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल, ठीक है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेल, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन, ये हमारे पास क्या है, कंटेंट है किसका, रूट ऑफ मेजेंट्री का। ये चीज़ आप घोल के पी जाओ, कंटेंट क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन। और इन स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करती है रूट ऑफ मेजेंट्री, वो मैंने आपको बताया कि थर्ड डिसेंडिंग पार्ट, असेंडिंग पार्ट, और जहाँ जहाँ ये आपकी जो है ना जो पार्ट्स होंगे, लाइक ये आपकी रूट ऑफ मेजेंट्री यूँ जा रही है तो राइट ज्यूरिटर, राइट गोनेडल वेजल्स, सॉस मेजर मसल, ठीक है, इन स्ट्रक्चर्स को क्रॉस करेगी। रूट ऑफ मेजेंट्री कैसे जाएगी कि ये देखिए, देखो ये सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी जा रही है, इन्हीं के साथ साथ जाती है, तो ये हमारे पास क्या करेगी कि यहाँ से ये रूट ऑफ मेजेंट्री जाएगी। तो सबसे पहले इसने किसको क्रॉस करेगी, रूट ऑफ मेजेंट्री ने हॉरिजॉन्टल पार्ट, सुपीरियर पार्ट, ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। अब ये तो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेन तो यहाँ आर्टरी वेजल्स तो यहाँ चले गए ना, लेकिन मेजेंट्री यूँ कंटिन्यू होती है ऐसे, ठीक है। तो ऐसे में देखो, तो इसने किसको क्रॉस किया, डिसेंडिंग पार्ट को, इन्फीरियर वेना कावा को, ये रही गोनेडल वेजल, ठीक है, ये हमारे पास गोनेडल टेस्टिकुलर वेजल है। ये जो हमारे पास क्या है, एक सेकंड, ठीक है, यहाँ से रूट ऑफ मेजेंट्री जा रही है यूँ, ठीक है, ये मेरी उंगली की डायरेक्शन को देखना, यूँ, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इसने क्या किया कि असेंडिंग पार्ट डिसेंडिंग पार्ट को क्रॉस किया, डिसेंडिंग पार्ट को क्रॉस करने के बाद इसने किसको क्रॉस किया, इन्फीरियर वेना कावा, गोनेडल वेजल्स, यूरिटर एंड सॉस मेजर मसल्स, ठीक है। इन सब को क्रॉस करके ये हमारे पास जो है ये इलियम के साथ यहाँ पे सीकम वाले पॉइंट पे एंड हो जाती है, यानी कि यूँ यहाँ पर एंड हो जाएगी रूट ऑफ मेजेंट्री, ठीक है। तो इस दौरान इसने किस किस को स्ट्रक्चर्स को क्रॉस कर लिया, डिसेंडिंग, असेंडिंग, ठीक है, और ये है ना टेस्टिकुलर वेजल्स, यूरिटर और सॉस मेजर एंड माइनर मसल, ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम रिलेशंस डिस्कस कर रहे थे, तो ये जो है नीचे वाला जो था हॉरिजॉन्टल, इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे क्या चीज़ थी, सुपीरियर रूट ऑफ मेजेंट्री, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल्स, ट्रांसवर्स कॉलॉन, ट्रांसवर्स मीजोकॉलॉन, ठीक है। उसके इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे आप देखो आपका हेड ऑफ पेनक्रियास है, इसके सुपीरियर एस्पेक्ट पे हमारे पास क्या है, हेड ऑफ पेनक्रियास, और जो हेड ऑफ पेनक्रियास को सप्लाई करने वाली वेजल्स होंगी, जिसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिको-ड्यूडेनल वेजल्स, वो भी इसके एंटीरियर एस्पेक्ट पे आएंगी, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम देखें कि इसके ये जो इन्फीरियरली लेटरल एस्पेक्ट को अगर हम देखें तो हमारे पास राइट किडनी भी आ जाता है, इन्फीरियरली पोस्टीरियर रिलेशन में देखें तो है ना राइट ज्यूरिटर भी आ जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास राइट गोनेडल वेजल्स भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ रही है, इन्फीरियर वेना कावा, एओर्टा, ये सारी चीज़ें इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आ रही हैं। तो हॉरिजॉन्टल वाले का अक्सर ये पूछा जाता है कि किस मेजर स्ट्रक्चर्स को ये है ना क्रॉस करती है, तो ये एओर्टा और इन्फीरियर वेना कावा और गोनेडल वेजल्स को बिल्कुल हॉरिजॉन्टली ये क्रॉस कर रही है। ये देखो बिल्कुल ये क्या कर रही है, हॉरिजॉन्टली क्रॉस कर रही है। तो ये अक्सर पूछा भी जाता है, वाइवा में भी पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास आता है असेंडिंग वाला पार्ट। असेंडिंग वाला पार्ट देख रहे हो, असेंडिंग वाला पार्ट का समहाउ रिलेशन होता है किसके साथ, लेफ्ट साइड के साथ। असेंडिंग वाला पार्ट का समहाउ किसके साथ रिलेशन होता है, लेफ्ट वाली साइड के साथ। और जो फोर्थ पार्ट है असेंडिंग वाला पार्ट, और वी कैन से फोर्थ पार्ट, इसके साथ एक स्पेसिफिक लिगामेंट भी अटैच होता है, वो भी मैं आपको अभी तस्वीर में भी दिखाऊंगा, ठीक है। हमसे इसको यहाँ पर लेकर आना, ये जो इसके साथ जो लिगामेंट अटैच है ये रहा, ठीक है। ये आपको ये लिगामेंट दिख रहा होगा, ये ब्लू करके जो लिगामेंट है, ये दिखा लिगामेंट। अब ये जो लिगामेंट जो है ये हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से कनेक्टेड होता है किसकी तरफ, ये हमारे पास है ना राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम के साथ कनेक्टेड होता है। ये लिगामेंट जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स। ये हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से कनेक्ट करा रहा होता है राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम, ठीक है। लिगामेंट ऑफ ट्रीट्स जो है ये हमारे पास क्या करता है, फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम से कनेक्ट कराता है राइट क्रस्ट ऑफ डायाफ्राम को। अब फोर्थ पार्ट ऑफ जो फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम जो है इसके भी समहाउ वही रिलेशन है कि भाई हमारे पास है ना ये इसके एंटीरियरली हमारे पास रूट ऑफ मेजेंट्री है, और वो है कॉइल्स ऑफ ड्यूडेनम जुजिनम। ये देखो कॉइल्स ऑफ जुजिनम एंड इलियम, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेजल्स, रूट ऑफ मेजेंट्री। इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे देखो तो हमारे पास लेफ्ट यूरिटर, लेफ्ट किडनी,
ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो वेजल्स आ रही है जिसको हम क्या कहते हैं इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, ठीक है। इन्फीरियर मेसेंट्रिक वेन, इसके साथ साथ इसके सुपीरियर इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास स्प्लेनिक वेजल्स भी जाएंगी, ठीक है। इसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर ये स्प्लेनिक वेल्स, ठीक है, रीनल और स्प्लेनिक वेल्स, ठीक है। ये रीनल है, रीनल के साथ साथ में नीचे की तरफ इधर ही कहीं हमारे पास स्प्लेनिक वेन्स भी होंगे, ठीक है। वो इसमें इधर दिख नहीं रही इतनी खास, ये शायद ये, ठीक है। इसमें ऐसे इसमें भी इतनी क्लियर दिख नहीं रही, ये तो गोनेडल है, वरना इसी के पीछे की साइड पे हमारे पास रीनल वेजल्स भी होती हैं, तो वो भी इसके पोस्टीरियर रिलेशन में आती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट रिलेशंस ऑफ एंड ऑल जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एब्डोमेन।